Hello friends, welcome to my channel. In this video we are going to discuss about duties of directors. So simple सा section में ज़्यादा कुछ technical points है नहीं, इसमें simple theory है. Okay, so let's start. तो सबसे पहले foremost duty of directors क्या होती है, यानी सबसे important duty to act honestly and diligently. यानी कोई भी decisions ले रहा है अगर director, then उसको careless तरीके से decision नहीं लेना है, सोच समझ के decision लेना है ताकि कंपनी का फ़ायदा हो सके. Okay, एंड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी का अल्टीमेट फ़ायदा होना चाहिए. यानी कंपनी का फ़ायदा होगा तो उसके शेयर होल्डर्स का फ़ायदा होगा. और कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, राइट. तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को अचीव करना है. ओके, तो दिस इज़ द फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ डायरेक्टर्स. अब ड्यूटीज़ एज पर सेक्शन 166 भी देखेंगे हम, बिकॉज ये क्या है? स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़, यानी कंपनीज एक्ट में जो लिखा हुआ है वो, राइट. तो ड्यूटीज़ इसमें 6 आएगी टोटल. तो पहली है, वो जो भी डिसीजंस लेंगे या कुछ भी काम करेंगे वो इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी होना चाहिए. यानी कंपनी के जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है उसमें इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखी हुई होती है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको काम करना है. और साथ ही साथ सब्जेक्ट टू द प्रोविज़न ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, यानी सारे प्रोविज़न्स हैं जो भी कंपनीज एक्ट 2013 में, उसको भी फॉलो करना है. ओके, तो फर्स्ट ड्यूटी इज़ क्लियर. सेकेंड है, ही शैल एक्ट इन गुड फेथ, यानी भरोसे के साथ काम करना है, और ताकि कंपनी के जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो कंप्लीट हो सके, अचीव हो सके, एंड अल्टीमेटली जो बेनिफिट्स है वो शेयर होल्डर्स को मिल सके या मेंबर्स को मिल सके. ओके. थर्ड ड्यूटी इज, ही शैल एक्सरसाइज हिज ड्यूटीज़ विद ड्यू एंड रीजनेबल केयर, यानी जो भी डिसीजंस लेंगे वो रीजनेबल केयर के साथ लेंगे. अनशन डिसीजन नहीं लेना है, केयरलेस तरीके से नहीं लेना है. ओके. एंड जो भी उनकी स्किल्स है उसको अप्लाई करना है, डिलीजेंस को अप्लाई करना है, एंड जो भी डिसीजंस होंगे उनके वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, यानी किसी भी अदर मेंबर्स से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, या फिर किसी भी एम्प्लॉय से या किसी भी कोई भी बंदे से जो भी कंपनी में है उससे इन्फ्लुएंस होके या अपना कोई इंटरेस्ट निकल के आ रहा है उसको भी दूर रख के इंडिपेंडेंट जजमेंट देना है. ओके, सो थर्ड पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर. Next is, he shall not involve in a situation in which he may have a direct or indirect interest that conflict or possibly may conflict with the interest of the company. अब इसका क्या मतलब है? इसका एक प्लेन एग्जांपल लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल के लिए ऑर्डर देना है, तो रॉ मटेरियल के लिए ऑर्डर देने के टाइम हमें क्या देखना है? चीपेस्ट प्राइस में हमें अच्छी क्वालिटी का माल मिले, राइट. यानी कम पैसे में अच्छी क्वालिटी का माल. बट फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे कोई भाई की शॉप है और मैं उसको दे रहा हूँ ऑर्डर जस्ट बिकॉज कि वो मेरा भाई है, राइट. उसमें अगर वो प्राइस मेरे से ज़्यादा चार्ज कर रहा है तो भी मैं उसी को दे रहा हूँ ऑर्डर, क्योंकि वो मेरा भाई है और उसका फ़ायदा हो. ओके, तो इसमें क्या है? मेरा इंटरेस्ट है थोड़ा सा, राइट. तो ये चीज़ नहीं आनी चाहिए बीच में, यानी किसी भी तरह का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए जो कॉन्फ्लिक्ट करे. बिकॉज इसमें क्या, मेरा इंटरेस्ट है बिकॉज मैं अपने भाई का फ़ायदा करा रहा हूँ, तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इंटरेस्ट, यानी कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, राइट. तो ये चीज़ नहीं करनी है. हमें जो भी डिसीजंस लेने हैं वो कंपनी के फेवर में लेना है. ओके, यानी कंपनी के इंटरेस्ट में लेना है. तो फोर्थ पॉइंट ऑल्सो क्लियर. अब फिफ्थ है, ही शैल नॉट अचीव एनी अनड्यू गेन या एडवांटेज. ये भी सेम पॉइंट है, बस इसमें कुछ एक्स्ट्रा लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है मैं बताता हूँ. किसी भी तरह का अनड्यू गेन या एडवांटेज हमें नहीं लेना है, नहीं खुद, नहीं अपने किसी रिलेटिव को दिलाना है, नहीं अपने किसी पार्टनर को, नहीं किसी एसोसिएट को. ओके, किसी और को अनड्यू गेन एंड एडवांटेज नहीं दिलाना है हमें कंपनी के थ्रू. ओके. इन केस सच डायरेक्टर फाउंड गिल्टी, यानी वो गिल्टी पाया जाता है, उसने किसी को फ़ायदा कराया कंपनी के पैसों से या किसी भी तरह से कंपनी में इन्वॉल्व होकर किसी और बंदे को फ़ायदा पहुंचाया कंपनी के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए, देन जो भी उसने गेन किया है किसी का या खुद का, तो उसका इक्वल अमाउंट उसे पे करना पड़ेगा. ओके, तो क्या लिखा हुआ है? ही शैल बी लायबल टू पे एन अमाउंट इक्वल टू द गेन टू द कंपनी, यानी जितना भी उसने कमाया है कंपनी में, ओके, कंपनी के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए, तो उतना जो जितना भी उसने फ़ायदा करवाया है खुद का या किसी रिलेटिव का, वो अमाउंट उसको कंपनी को पे करना पड़ेगा वापस. ओके. अब वो एविडेंस कहाँ से लाएंगे ये उनका लुकआउट है, जो भी केस वगैरह होंगे. ओके, तो वो मिले ना मिले, जितना पकड़ा जाएगा उतना उसको
पे करना पड़ेगा कंपनी को। ओके, एंड द लास्ट इज ही शैल नॉट असाइन हिज ऑफिस एंड इफ एनी असाइनमेंट इज सो मेड इट शैल बी वॉइड। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टर हूँ मैं किसी कंपनी का और मैंने अपने ब्रदर को बिठा दिया उस सीट पे, राइट, कि तू बैठ जा 1-2 महीने के लिए, तो ऐसा नहीं चलेगा, बिकॉज डायरेक्टर कभी भी अपना ऑफिस किसी और को असाइन नहीं कर सकता। बिकॉज वो कैसे असाइन कर सकता है? बिकॉज जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो मेंबर्स ने दिया है, यानी शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट किया है उसको। तो ऐसे केस में क्या है, बहुत सारी जो लिस्टेड कंपनीज होती है उसमें पब्लिक का बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है, तो डेट्स वाई ही उसके पास इतनी पावर्स नहीं है कि वो अपना ऑफिस किसी और को असाइन कर सके। बिकॉज वोट्स जो भी हुए हैं वो शेयर होल्डर्स ने जो भी अपॉइंट किया है वो आपको अपॉइंट किया है, राइट। तो आप अपने भाई को नहीं बिठा सकते या किसी भी रिलेटिव को या किसी को भी नहीं बिठा सकते। ओके, अगर बिठा भी दिया तो वो जो भी डिसीजंस लेगा या कुछ भी करेगा वो सब वॉइड माना जाएगा। एक्चुअली जो वो डायरेक्टर ही नहीं माना जाएगा। ओके, यानी उसकी अथॉरिटी नहीं मानी जाएगी, इट शैल बी वॉइड। ओके, कोई भी असाइनमेंट ऐसा कुछ किया है उसने तो वो वॉइड माना जाएगा। तो ये थी 6 ड्यूटीज़ सेक्शन 166 से रिलेटेड। इसको हम कह सकते हैं स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़, बट ये तो थी ऐसी ड्यूटीज़ जो सेक्शन 166 में थी, यानी स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़। बट इसके अलावा भी कुछ ड्यूटीज़ है जिसे कहते हैं अदर ड्यूटीज़, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। बट पहले पढ़ लेते हैं पनिशमेंट फॉर नॉट अकम्प्लिशिंग स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़। स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़ कौन सी है? सेक्शन 166 वाली, जो हमने 6 ड्यूटीज़ पढ़ी अभी। ओके, तो इसमें पनिशमेंट मिलेगा कितना? किसी भी तरह का अगर डिफ़ॉल्ट किया हमने सेक्शन 166 में तो पनिशमेंट कितना मिलेगा? विद फाइन शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख, यानी 1 लाख से कम नहीं, और 5 लाख तक जा सकता है। ओके, तो शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख बट विच में एक्सटेंड टू 5 लाख, यानी 5 लाख तक मिल सकता है फाइन। ओके, बट 1 लाख से कम नहीं मिलेगा, 1 लाख से ज़्यादा ही मिलेगा, और 5 लाख तक, यानी 1 लाख से 5 लाख के बीच में फाइन लग सकता है। ओके, अब कुछ अदर ड्यूटीज़ पढ़ेंगे हम। जैसे कि मैंने कहा था, पहली थी स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़, अब है अदर ड्यूटीज़। ओके, तो अदर ड्यूटीज़ बहुत नॉर्मल सी ड्यूटीज़ है, लाइक जो भी वेरियस डॉक्यूमेंट्स है कंपनी के वो फाइल करना, जनरल मीटिंग को अरेंज करना, बोर्ड मीटिंग को अटेंड करना, अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज़ करना, मतलब जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, अगर अपना कोई इंटरेस्ट है उसमें तो उसको पहले ही डिस्क्लोज़ कर दो कि हाँ ये जो पार्टी है ये मेरे रिलेटिव है, या कुछ भी ऐसा जो भी इंटरेस्ट है उसका वो शो कर दो पहले। ओके, डिस्क्लोज़ कर दो। एंड टू अप्रूव द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव करना, एंड अप्रूव एंड अटैच बोर्ड रिपोर्ट जो भी होगी उसको अप्रूव करना, एंड टू अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर्स, बिकॉज फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, तो ये सारी कुछ अदर ड्यूटीज़ है। ओके, सो सिंपल सा सेक्शन है, थ्योरी है टोटल।